राजस्थान का कोटा देश का कोचिंग कैपिटल है। पिछले 4 दशकों में 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई की है। हर साल 1 लाख से ज्यादा छात्र यहाँ पे भर्ती लेते हैं और इम्तिहानों की तैयारी करते हैं। आशाएं, उम्मीदें, नाउम्मीदी और टूटे सपनों को एक साथ समाये हुआ है उच्च शिक्षा का ये नर्व सेंटर। लेकिन नीट की दोबारा परीक्षा से पहले यहाँ के छात्रों में क्या मूड, क्या माहौल है, ये जानने के लिए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोटा में लाखों स्टूडेंट्स हर साल पढ़ते हैं और हमारे साथ सुबह सुबह अगर आप निकलें तो यहाँ पे सड़कों पे आपको छात्रों का पूरा एक हुजूम दिख जाएगा जो अपने क्लासेस के लिए जाते हैं और इन बच्चों को भी जाना है क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार आजकल युवाओं की बात हो रही है, पेपर लीक हो रहा है और जो नाराजगी है, आपको लगता है कि वाकई में भरोसा सिस्टम में है, आपको नहीं है, क्या उम्मीद? सिस्टम पे था भरोसा बहुत, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो भरोसा बहुत था। लेकिन धीरे धीरे जिस हिसाब से 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, फिर अभी इस साल भी नीट का पेपर लीक हुआ और अब टेलीग्राम बैन हुआ है कि मतलब डिपेंडेंसी उनकी खुद पे नहीं है कि वो भरोसा कर रहे हैं, वो उनको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है। वो एक ऐप बैन करने से उनका ये मानना है कि पेपर लीक रुक सकता है, तो ये सरासर गलत है। कमी उनके सिस्टम में है या फिर जो भी उनकी मेंटेलिटी है, लेकिन ये चीज सरासर गलत है। और यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है, एक इको वातावरण है पढ़ाई का, शिक्षा का। जब लीक हुआ पेपर, आप लोग की आपस में क्या बात होती थी? क्योंकि स्ट्रेस था, है टेंशन है अभी भी, क्योंकि 2 दिन बाद नीट की परीक्षा है। आप लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि लीक ना हो, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके ही फेलो स्टूडेंट्स हैं। जी मैम, हम लोगों का तो यही विश रहेगा कि हर बार पेपर जो लीक होता है उससे हमारी गवर्नमेंट को भी डिफेम किया जाता है हर तरह से। फिर सोसाइटी में भी इसका बुरा असर पड़ता है कि आगे के बच्चे सोचते हैं कि फिर अगर मैंने भी नीट चूज किया अपना स्ट्रीम, अगर 2 साल बाद मेरी पेपर हुई और अगर कहीं वो लीक हो गया तो फिर तो मेरी सारी 2 साल की मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि पेपर लीक रुकना चाहिए और जो 2 दिन बाद बच्चों का एग्जाम है उनमें फिर से वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं नहीं आ पाता है कभी भी। जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो कहीं ना कहीं स्पेशल होता है। हमारे जेई में ही हर बार जेई मेंस जो फर्स्ट होता है उस बार ही सबसे ज्यादा ऑल इंडिया रैंक आते हैं। वैसे ही नीट में भी जो नीट में तो एक ही एग्जाम होता है तो उस पे तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे। लेकिन इस बार से अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है 2-3 साल से, तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए, कि हमें भी तो 2 बार एग्जाम देना पड़ रहा है, 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया, 2 साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका 3 साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया, ऐसे मनोबल टूटता है। इसमें मेरा मानना है कि जैसे कि हर साल नीट का पेपर जो होता है कभी ना कभी किसी भी प्रकार से लीक हो ही जाता है, चाहे वो टेलीग्राम हो या कोई भी सेलर वगैरह हो। तो जब तक सिस्टम अगर नहीं चाहेगा तो तब तक ये लीक नहीं रुक सकता है। अगर सिस्टम चाहेगा तो वो एक बार में इसे रोक सकता है, क्योंकि उनके पास वो पावर होती है। उन्हें लग रहा है कि एक टेलीग्राम से पेपर लीक रोका सकता है, तो क्या होता है कि टेलीग्राम में कोई भी वीपीएन लगा के कहीं से भी कोई भी सर्वर एक्सेस कर सकता है। क्योंकि आजकल के बच्चे भी जानते हैं कि वीपीएन से आप टेलीग्राम या कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। तो फिर उसमें क्या होता है कि अगर आपको पेपर लीक रोकना है तो आपको ग्राउंड लेवल में जाके चेक करना होगा कि आपका क्या डिसीजन है, आप किस तरह से आप उनके हेल्प करना चाहते हो। क्योंकि अभी फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा, फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे काम पे चले जाएंगे, कुछ बच्चे फिर दोबारा खड़ा होने का हिम्मत ही नहीं मिलेगा कि इतना पैसे जुगाड़ करके इतना में फिर अपना कोचिंग फीस वगैरह भर सके। सही बात है, बिल्कुल सही बात ये कर रहे हैं। और आप देखें कि यहाँ पे सारे छात्र जो है सुबह सुबह आते हैं। आप लोग का जो रूटीन होता है काफी टफ होता है और इसमें अगर वही रूटीन दोबारा करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट खान सर जैसे लोग, मतलब जिनके पास काफी बड़ा सिस्टम नहीं है लेकिन है उनके पास बड़ा सिस्टम, तो वो लोग गारंटी ले रहे हैं कि हमें पेपर बनाने का मौका दीजिए। हम एनटीए से अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, हर बार उनका पेपर लीक हो जा रहा है, तो खान सर गारंटी ले रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर हमारा रूटीन तो है ही टफ, तो अब सबके लिए खराब होता है दोबारा पेपर देना।
दोबारा मेहनत करना। बच गई है और आपने कहा था क्लास के लिए जाना है आपको, बहुत देर में नहीं रोकूंगी। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे आप देखिए कि स्टूडेंट्स इस तरीके से कोटा में अगर हम खुद देख लें तो एम्स आईआईटी में हर चौथा जो स्टूडेंट है वो कोटा की कोचिंग से उपजा है। और कोटा में एक रिफ्लेक्शन है जो स्टूडेंट्स का समाज है, उनका जो वातावरण है, इस तरीके से पढ़ाई के लिए वो लोग जाते हैं। हर एक कदम इनका बहुत संघर्षपूर्ण होता है। जाहिर तौर पे इनकी ये कोशिश रहती है कि ये सिस्टम पे भरोसा करें। ये चलते हैं आगे और जानेंगे अलग अलग इलाकों का माहौल। सुबह के वक्त छात्र कोचिंग जा रहे होते हैं, अगर टाइम होता है तो अपना नाश्ता कुछ इस तरीके से कोटा में आप देखेंगे ठेलों में पोहा मिल जाता है, तो पोहा वोहा खा के उसके बाद लंबा टाइम होता है, 4-4 5-5 घंटे पढ़ाई करनी होती है, तो थोड़ी एनर्जी चाहिए। और यहीं पे हमें मिल गए 2 स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं नीट की तैयारी और नीट की परीक्षा सर पर है। तो पूछ ही लेते हैं आपसे कि कितना टेंशन है, तनाव है? तनाव तो मैम कुछ नहीं है, 21 तारीख को एग्जाम है, मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर है और अच्छे से एग्जाम देना है। कहाँ से आए हैं? मैं एमपी श्योपुर से आया हूँ, 2 साल से ही कोटा में हम यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा। 21 तारीख को पेपर देंगे वापस। पिछला दिया था आपने? मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर। 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से? दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था। मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम। हाँ, तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं, फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में ऐसे। चलिए, मेंटली टफ होना तो बहुत जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं 12 से, राजस्थान यहाँ पास में ही पड़ता है मेरे तो। और खा लीजिए, खाते रहिए। खाते खाते आपका ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब कर दिया मैंने। बताइए तो फिर आप भी घर चले गए थे? एक्चुअली मेरा तो पेपर हो गया था 3 मई को। मैं घूमने आया था पूरा महीना मई का, बट क्या हुआ फिर 12 तारीख की न्यूज आई कि पेपर कैंसिल हो गया है। और तो फिर ना एंजॉय कर पाए वाला, तो वैसे सबका ना। अच्छा। तो वही था बस कि कैंसिल वगैरह हो गया था, वरना मैं तो फन करने वगैरह थोड़ा घूमने वगैरह आया था, क्योंकि कोटा में मेरा सेकंड ड्रॉप है। 4 साल में इतना घूम वगैरह नहीं पाया था क्योंकि पढ़ाई वगैरह में लगा हुआ था। तो मैं तो सोचा कि लास्ट ईयर है, वैसे लास्ट ड्रॉप है मेरा भी, तो मई में ना कि थोड़ा बहुत घूमेंगे। तो बट वो 12 तारीख को पेपर कैंसिल हो गया था। फिर मूड सेट करना पड़ा कि पढ़ना है। नहीं, मूड सेट तो क्या, पढ़ाई तो कभी भी कर लो, ऐसा है नहीं ना कि डिप्रेस वगैरह ऐसा कुछ होते नहीं है। मेंटालिटी डिफरेंट रखनी चाहिए। आप बड़ा मजबूत मैसेज बाकी अपने फेलो स्टूडेंट्स को देते हैं उससे। घर वाले क्या करते हैं और सपना था आपका कि घर वालों का सपना? मेरा ही था। पापा ने तो बोला था कि तेरे को जो करना है कर ले। पापा तो बोल भी रहे थे कि तेरे को कुछ नहीं भी करना हो तो फिर दूसरी जगह पापा भी लगा सकते, बट ऐसा मैंने खुद से आया था। मम्मी ने मना करा था कि कुछ और देख ले, बट पापा ने तो मतलब दोबारा मत दो एग्जाम, कुछ और देख लो। नहीं, वो तो ऑब्वियसली सारे फैमिली वाले बोलते हैं कि कितने ड्रॉप लेगा, बट आखिरी वाला तो मेरे को लेना था क्योंकि एक बार लास्ट चांस। तो ऑल द बेस्ट। हम ज्यादा देर आपको नहीं रोकेंगे, आप खा लीजिए अपना पोहा, हम लोग भी खा लेते हैं। ज्यादा देर आपको तो अब जाना होगा क्लास के लिए कि सेल्फ स्टडी? नहीं, रिवीजन कर रहे हैं ना, लाइब्रेरी में अभी रिवीजन चल रहा है। यस, अब तो सारा सिलेबस कंप्लीट रहता है, तो इतना क्लासेस वगैरह नीड नहीं होती। हम दुआ करेंगे, प्रे करेंगे भगवान से कि इस बार ये आपका पिछली बार से भी अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए, पोहा खाने के बाद आप भी निकलिए आगे और हम लोग भी आगे का माहौल जानते हैं। में ही आए हम एक जगह जहां आप देख रहे हैं कि दरवाजे के पीछे बहुत सुरीली आवाजें आ रही हैं, म्यूजिक आ रही है। तो चलिए, नॉक नॉक। और ये है लॉस्ट कॉज। हेलो, नमस्ते। आज तक के दर्शक आपको देख रहे हैं और हम लोग कोटा में यहाँ पे जगह जगह जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि कोटा में एक पूरी छात्रों की दुनिया है और उस दुनिया में एक छोटी सी दुनिया इन म्यूजिशियंस की है, इन संगीतकारों की है,
जो कि अपना रॉक बैंड लॉस्ट कॉर्ड्स, द लॉस्ट कॉर्ड्स, इन्होंने अपना रॉक बैंड बनाया है। और एक तरफ जहां इतनी एग्जाम की टेंशन होती है, आई एम श्योर दिस इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत टेंशन दूर करता होगा। देखिए पूरा ये इन लोग का ग्रुप है जो टीम अप करता है। तो चलिए चलते हैं, चर्चा करते हैं। हाय, यह वोकलिस्ट है, लीड वोकलिस्ट है, आप देख रहे हैं गिटारिस्ट है, और मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ। कोशिश करूंगी आप लोग के साथ कुछ मेरे भी सुर मिल जाए जिंदगी के। तो बहरहाल बताइए कुछ अपने बारे में, क्योंकि एक तरफ होता है कि कोटा में पढ़ाई 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 पढ़ाई, पर आपको बता दूं कि यहाँ पे तमाम ऐसे रॉक बैंड के मेंबर्स हैं जो कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, और इस बीच में अपने साथ जो है अपने जो म्यूजिक है, अपनी हॉबी है, उसको भी आगे बढ़ा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं हमारा जो बैंड है लॉस्ट कॉर्ड्स उसके 3 में से एक लीड वोकलिस्ट हूँ और मैं साथ में रिदम गिटारिस्ट भी हूँ। राइट। और किसी को अगर नहीं मालूम है तो हम बता दें कि आप सीए की तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने अभी सीए फाउंडेशन दिया है एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी मूविंग टू इंदौर और मैं इंदौर में अपनी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी चालू करूंगा। अच्छा, मैं आप लोग के बाकियों के पास आने से पहले जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो तो थोड़ा सुनाइए, फिर आगे की गुफ्तगू करते हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे थे सुना दीजिए। आपको बता दो इन लोग का एक कंपटीशन आ रहा है जिसके लिए ये लोग खास तौर से बड़ी बढ़ चढ़ के तैयारी कर रहे हैं। नींद में भी क्या इतना सुरी लगा देते हैं क्या? जी बिल्कुल, कोई हमें देख के कह नहीं पाएगा कि हम सब अभी आधे आधे घंटे पहले सो के उठे हैं। और इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? पता नहीं, जस्ट द डेडिकेशन टुवर्ड्स म्यूजिक। सो हाउ डिड यू ऑल, कैसे आप लोग एक साथ आए और पढ़ाई और म्यूजिक को कैसे बैलेंस करते हैं? बेसिकली हम सब लाइक अलग अलग स्कूल से, बेसिकली मैं बंसल पब्लिक स्कूल से, ही इज फ्रॉम सिंघानिया, ही इज फ्रॉम आल्सो बंसल एंड ही इज फ्रॉम सिंघानिया। बट हमारा लाइक एक स्टूडेंट लाइक एरिया है जो हम सबको बेसिकली कनेक्ट करता है, विच इज थ्रू म्यूजिक। तो हम बेसिकली धीरे धीरे सब एक साथ जुटे। लाइक बेसिकली पहले हम तीनों का एक बैंड ग्रुप था, इसका एक बैंड ग्रुप था, तो हमने वी हैव बेसिकली मर्ज्ड आवर बैंड्स टू डू सम हो गया है यहाँ पे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है। टू क्रिएट समथिंग यूनिक एंड वे मोर बेटर फॉर कोटा। अच्छा, क्या नाम क्या बताया आपने? माय नेम इज हिमांश। हिमांश। और यहाँ पे जो सबसे यंगेस्ट बैंड मेंबर है, मतलब कि यहाँ पे कोई 12th पास है, कोई 11th में पढ़ रहा है, ये 10th में, आप कैसे जुड़े? मैं एक्चुअली बंसल में हूँ इन सभी के साथ, तो स्कूल बैंड में इनके साथ था। फिर जब परफॉर्मेंसेज में आए तो उन्होंने मुझे पूछा आप भी बजाएंगे साथ में, तो मैंने कहा जरूर। और क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? मैं आगे जेई की प्रिपरेशन करूंगा और उसके बाद इंजीनियरिंग करूंगा, होपफुली फ्रॉम आईआईटी। कहते हैं देखिए आईआईटी के अरमान है और पढ़ाई भी करनी है, और एक बैलेंस ऑफ लाइफ, बैलेंस जो जिंदगी में जरूरत होता है वो जरूर होना चाहिए। हेलो, आई एम एहतशाम एंड मैं भी सेम स्कूल में था, हम चारों का सेम बैंड था और अभी हम इन लोग के साथ मर्ज हो गए। मैं कह रही थी बैलेंस होना चाहिए ना जिंदगी में। बिल्कुल, लाइक शाम को कोचिंग एंड जब फ्री टाइम हो तब अपना म्यूजिक करते हैं हम लोग। तो कितना घंटा पढ़ाई करते हैं आप? अराउंड 4 to 5 hours करना पड़ता है रोज रूटीन से। रात को भी चलती है? रात को ही चलती है मेजरली। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एट एलन कोटा राइट नाउ। तो नीट अभी आप देंगे आगे? राइट नाउ 12th पढ़ रहा हूँ। तो क्या जब आप अपने, और कहते हैं ना रॉक स्टार्स सबसे ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं, जो रॉक बैंड होता है वो पॉपुलर होता है, यूजुअल क्या आप लोग की कंसर्न्स होते हैं स्टूडेंट्स की इस पूरे नीट को लेके, बवाल को लेके? कुछ गाना भी बनाए उसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं, होपफुली बनाएंगे फ्यूचर में। एंड कंसर्न्स लाइक ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है अभी इसको, पीपल लीग के कंसर्न को, काफी बात नहीं हो रही है इस पे ज्यादा। कल हुई है, राहुल गांधी सर आए थे यहाँ पे कोटा में, उस पे हुई है बात, लेकिन उतने कुछ खास एक्शंस नहीं हुए हैं अभी इसके खिलाफ। एंड होपफुली वेट कर रहे हैं जब स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले जिन्होंने अपने 2 साल 3 साल वेस्ट कर दिया, लाइक मेहनत करी इतनी ज्यादा, उनका रिजल्ट आया अच्छा, कुछ बेटरमेंट हो लाइक। और आप तो गए थे राहुल गांधी की कोटा रैली में? जी मैं गया था। आई एम सोहम भट्ट एंड मैं बेसिस्ट हूँ इस बैंड का। तो जी मैम कल गया था मैं, तो कल सर ने पूरा चर्चा करी कि क्या क्या होना चाहिए। वहाँ पे सर ने ऐसे बोर्ड भी लगाया हुआ था एक, जिसमें सब बच्चे अपनी वॉइस लिख रहे थे कि हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, वी आर विद यू सर, ऐसा करके। और करंटली आई एम इन 12th, मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं वहाँ गया था नीट के लिए।
अभी तो यही है कि हाँ जेई के लिए शाम को कोचिंग होती है, फिर म्यूजिक भी है। पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं कि म्यूजिक में कैसे करेगा ये वो, बट फिर भी आई लव म्यूजिक सो मच, तो मुझे करना है म्यूजिक। तो मैं बोलता हूँ ना कि देखो मैं तो करूंगा, पढ़ाई भी संभालूंगा, ऐसे नहीं है नॉट स्टडिंग, पढ़ता भी हूँ, बट साथ में म्यूजिक को भी लेके चलूंगा मैं हमेशा। देखिए ये हमेशा रहता है ना कि भाई पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले जिंदगी में, कितना गाना गाएगा, कितना गाना बजाएगा, एक वो होता है। पर कितने सक्सेसफुल बैंड्स हुए, और कई लोग ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका अपना अपना रॉक बैंड है। आप कहाँ से हैं? हेलो, आई एम माधव एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द लॉस्ट कॉर्ड्स। मैं कोटा राजस्थान से ही हूँ। लॉस्ट कॉर्ड्स क्यों रखा नाम? आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग यूनिक। बहुत सारे ऐसे बैंड है जिनका बहुत अलग अलग नाम है, बहुत कॉमन नाम है, लेकिन म्यूजिक का एक बहुत ही कोर होता है किसी भी म्यूजिक या आर्ट को परफॉर्म करने के लिए, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब कि आप जिन पे गाते हैं, जिनको बजाते हैं, तो क्यों ना हम घूमी हुई कॉर्ड्स को इंग्लिश में द लॉस्ट कॉर्ड्स बोल के एक बैंड शुरू करें। तो कहाँ तक आगे जाएगा लॉस्ट कॉर्ड्स पढ़ाई के साथ साथ? आप सीए की तैयारी कर? अभी मैं 11th में हूँ, मोस्ट प्रोबेबली सीए के लिए अपेयर करूंगा 12th के बाद। बट लॉस्ट कॉर्ड्स मतलब जब तक हम साथ में हैं तब तक, मतलब यहाँ पे तो हम मतलब जितना परफॉर्म कर सकते हैं उतना करेंगे, और मतलब आगे कितना जाएगा ये मतलब हम तो मिलते ही रहेंगे जितना हमें लगता है कि तब तक तो बहुत आगे जाएगा। सिस्टम से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना चल रहा है कि स्टूडेंट्स को टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है। मतलब डिप्रेशन और ये सब, मतलब हम तो ये डिप्रेशन ना हो इसलिए ही करते हैं, बट डिप्रेशन होना एक ऐसी चीज, हाँ बहुत अच्छा जरिया है म्यूजिक तो। बट मतलब अगर कोई अपने 2-3 साल इसके लिए दे रहा है और फिर मतलब उसका पेपर ही लीक हो जा रहा है तो ये होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। मतलब कोई क्या करेगा अगर उसका पेपर ही लीक हो गया? अगर कोई मतलब 2-3-4 साल ऐसे पढ़ रहा है और फिर उसको एकदम से पता चले किसी को पेपर ही मिल चुका है पहले, तो क्या एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना चाहिए, जो कि अभी दिख तो नहीं रहा है, पर होपफुली होपिंग फॉर द बेस्ट। चिंता होती है अपने लिए भी? अपने लिए हाँ हाँ, मतलब होती तो है कि मतलब कि फिर मतलब जैसे सीट्स वगैरह भी बहुत कम है कॉलेजेस में, और जैसे कि अगर कॉलेज करना चाहे तो, और जितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं एग्जाम्स के लिए, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे कि नीट जेईई कोई सा भी हो, तो फिर उसका मतलब एक बहुत कम सेलेक्टेड बच्चे ही जाते हैं, तो सीट्स बहुत कम है उस चीज के लिए। श्योर आप लोग क्वालिफाई भी करेंगे, पास भी करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स, और आपका रॉक बैंड भी बहुत हिट होगा। वाह जालिमा, सॉरी द लॉस्ट कॉर्ड्स, यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और देखिए ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है, युवाओं की बहुत खूबसूरत तस्वीर है उस दुनिया की जिसमें छात्र खुद अपनी मायूसियों को दूर करते हैं, रंग भरते हैं, आशाओं के समुंदर में तैरते हैं, और जाहिर तौर पे ये कारवां चल पड़ता है। शुक्रिया बहुत बहुत इस खूबसूरत तस्वीर को हमें दिखाने के लिए। और चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि ये खूबसूरत कारवां कोटा में आगे अलग अलग दुनियाओं को उजागर करता है, और उस दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे। अभी पांव के छाले ना देख, अभी तो सफर की इब्तिदा है। छात्रों के मन में तमाम सवाल हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अग्नि परीक्षा है जो उनको दोबारा देनी पड़ रही है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो बिल्डिंगें हैं, ये तमाम वो हॉस्टल हैं जिनमें घंटों दिन ब दिन और कई सालों तक कई छात्र अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं, और ऐसे ही छात्र हमारे साथ हैं जो नीट का एग्जाम दोबारा देने जा रहे हैं। जाहिर तौर पे उनका हर एक वक्त कीमती है, हर एक मिनट कीमती है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे छात्रों से ही बात करते हैं। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, अलग अलग भारत के अलग अलग कोनों से एक तरीके से मिनी भारत इन छात्रों में ही समाया है, और ये सब लोग वापस आए हैं। तो आखिर क्यों वापस आए और क्या तैयारी है ये जानने के लिए बात ही कर लेते हैं। हौसला बुलंद है? जी जी, मुश्किल घड़ी है आप लोग के लिए, पर ये भी एक टेस्ट है एक तरीके से। घड़ी तो कह सकते हैं इसमें, लाइक स्टूडेंट्स की तो कोई गलती नहीं है। अगर हम ब्लेम भी करना चाहे तो सिस्टम को ही करना चाहे, बट क्या कर सकते हैं, लाइक ठीक है सहना। अगर सफर करने की बात है, सफरिंग्स तो स्टूडेंट ही कर रहे हैं हर बात पर।
तो हाँ, काफी डिप्रेसिंग फेज था। वापस लाइक कैसे भी करके हिम्मत वापस करके आए हैं और लाइक ठीक है, हाँ इस बार देंगे पूरी कोशिश करके। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। अपना नाम बताएंगे। प्रज्ञा। प्रज्ञा कानपुर से आती हैं और अपने घर चले गए थे आप वापस, फिर आप वापस आए। जी जी हाँ। क्या माँ बाप पेरेंट्स ने क्या बोला, किस तरीके से समझाया? लाइक पेरेंट्स तो बहुत ही शॉक थे और लाइक बहुत ही अनसेटिस्फाइड थे कि लाइक एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सब क्यों हो रहा है। लाइक इंडिया जो कि यंगस्टर्स का कंट्री है और ज्यादातर यंगस्टर्स ही हैं, तो लाइक ठीक है, उनके उनके लिए तो एजुकेशन सिस्टम तो एक बेसिक सी चीज है, उसे तो कंडक्ट करवाना एकदम उसे फ्री एंड फेयर सिस्टम में कंडक्ट करवाना चाहिए। बट ऐसा जब लीक्स की बात आती है, इतने डिफरेंट एग्जाम्स लीक्स हो रहे हैं और ये ब्लेम कर रहे हैं टेलीग्राम पे, बैन कर रहे हैं उसको, किसी रशियन ऐप को बैन करके ये सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते ना। आपकी गलती, आपके सिस्टम में गलती, आपके एजुकेशन मिनिस्टर नहीं ले रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना किसी फॉरेन ऐप को ब्लेम करके कि हाँ टेलीग्राम पे ये सब होता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नर्वस मोमेंट्स हैं इन सब छात्रों के लिए और कितनी मुश्किल घड़ी है। मैं खुद आवाज से, इनके हाव भाव से अंदाजा लगा सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो ज्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। नो मैम, मेरा नाम अदिति है और मैं कटिहार बिहार से हूँ। एंड मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने नीट के लिए प्रेप की थी। विद 12th मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, तो पेपर इजी टू मॉडरेट था और सिलेक्शन के रेंज में थी मैं। अच्छा। कि मतलब नॉट कट ऑफ बट लग रहा था कि ठीक है। लेकिन फिर पता चला कि रीनीट होगा, तो इस चीज से काफी ज्यादा मन हर्ट हो जाता है। यही सारी चीजें। अब देखिए ना, मतलब अगर उस पूरी जो इन पर बीती है, अपनी आप बीती सुनाते वक्त भी छात्र जो है थोड़ा सा असहज हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और देखिए, जैसे ये छात्र हैं, अभी हम इनसे बात कर रहे थे। कहाँ से हो भैया? राजस्थान से। राजस्थान से। ये कह रहे कि मैंने जब दिया तो मैं काफी आश्वस्त था। पिछली बार 2 रैंक से आप रह गए थे और इस बार आपने दिया तो लगा कि शायद अब कंफर्म था। मैं मतलब इस साल मतलब मैं पेपर दे के गया था। मेरा नाम चंद्रेश धाकड़ है, मैं राजस्थान से हूँ, प्रॉपर भरतपुर से हूँ। मैं इस साल दिया मैंने एग्जाम, तो मतलब मैं एग्जाम सेंटर से निकला, मैं कंफर्म था कि हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं था, मैं रूम पे पहुंचा, आंसर की वगैरह से मैंने मार्क्स वगैरह मिलाए तो मेरे 680 के समथिंग मार्क्स बैठ रहे थे। तो मैंने सोचा 10 नंबर ऊपर या 10 नंबर नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। यदि होगा 100% होगा, मतलब मैं एकदम श्योर था कि हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं 2 नंबर से रह गया था। इस साल मैंने सेल्फ स्टडी किया, मेरे नंबर 680 बैठे थे, एकदम श्योर था। एकदम घर जाके आराम से एकदम मैं यहाँ से सब कुछ मेरा पूरा सारा लेके चले गए, पूरा सामान बेच के चला गया मैं। पूरा जितनी भी मेरे पास मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल वगैरह, जितने भी मेरे नोट्स वगैरह थे, सब कुछ टोटल मैं सब कुछ बेच के चला गया था घर पे। जिस दिन एग्जाम कैंसिल हुआ था उस दिन भी मैं सो रहा था, मेरे को पापा की कॉल आई। 2 बार तो मैंने उठाया ही नहीं, मम्मी ने उठाया, मम्मी बोली पापा की कॉल आ रही है, उनसे बात कर लो। पापा ने बोला, पापा बोल रहे थे देख क्या न्यूज आ रही है कि कैंसिल हो गया। मैंने बोला पापा ये क्या बोल रहे हो। जब मैंने चेक किया, हाँ जब कैंसिल हो गया, तो मतलब मेरे को दुख तो बहुत हुआ, पर फिर कर भी क्या सकते थे। फिर मैं नेक्स्ट डे ही तुरंत ही कोटा आ गया। और देखिए, ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, ये कहानी यहाँ पे हर एक छात्र, जो 22 लाख छात्र हैं जिन्होंने अपियर किया, उनकी है। मन को कैसे समझाया, आगे 2 दिन में क्या तैयारी है? मेरा नाम शिवम कुमार गुप्ता, मैं बिहार से हूँ। और नीट एग्जाम जब ये कैंसिल हो गया जो हमारा, तो एक होता है ना, मतलब एक करने के बाद फिर से रीस्टार्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उस दिन में तो बुरा बहुत ज्यादा लगा कि फिर वो, हाँ रोए भी, मतलब एक हो गया था, मतलब क्या कहते हैं, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो फिर से स्टार्ट करने में थोड़ा मुसीबत हुई, लेकिन जो टीचर हमारे एलएन के हैं सब अच्छे हैं, तो सपोर्ट किए, तो जिसकी वजह से अभी हैं, अब एग्जाम देने के कगार पे हैं। हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, हौसला आप लोग को रखना होगा, है ना? तो यहाँ क्लासेस आप लोग ने किए दोबारा, या ऐसा लगा कि मैं भूल गया जो प्रैक्टिस किया था? अपने आप को समझाना, वो किताब दोबारा खोलना कितना मुश्किल था। मतलब आप किताबों को दे देते हो, ये बता रहे हैं कि इन्होंने नोट्स भी दे दिए थे, फिर वो कैसे लाए वापस नोट्स सारा? मेरा नाम पीयूष है और मैं भरतपुर से हूँ। मुश्किल तो होता है, क्योंकि पेपर के बाद एक पढ़ने वाले मोमेंटम से हम शिफ्ट करते हैं घूमने वाले और एंजॉय करने वाले मोमेंटम में।
उसके बाद फिर जब पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा उस मोमेंटम में फिर पढ़ने वाले में आना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, मुश्किल भी आई थी। उसके बाद अब जैसे पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे लिए तो फायदा है, क्योंकि पेपर लीक होना गलत है लेकिन पेपर कैंसिल होना सही है, क्योंकि पेपर कैंसिल होने से ये है कि जो चीटिंग करने वाले बच्चे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। मेरे नंबर 620 आ रहे थे तो मैं शायद रह जाता, क्योंकि जो चीटिंग वाले जो लीक वाले बच्चे थे वो शायद आगे निकल जाते, तो मेरे लिए तो जो बच्चे जो पेपर लेके पढ़ाई की है वो निकल गए होते। हाँ, तो मुझे लगता है कि पेपर लीक होना गलत है लेकिन कैंसिल होना सही है, ताकि मतलब जो सही बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको मौका मिले, दोबारा चीटिंग वगैरह ना हो। पर ऐसा भी निश्चित करना चाहिए व्यवस्था को कि लीक ही ना हो, वो नौबत ही नहीं आए कि जिनके पास पैसा है वो पेपर खरीद सके, और एक तरीके से आप लोग की मेहनत पे भी का मजाक उड़ाना है। मेरा नाम योगेश पाटीदार है, मैं एमपी से आया हूँ, एक छोटे शहर शुजालपुर से। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट 2026, बट मेरा मतलब सिलेक्शन के अंदर था, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था मेरे को। मैंने भी शायद इनके जैसे नोट्स वगैरह सब बेच दिया था, यहाँ से खाली करके चल गया था। उसके अगले एक दिन बाद ही नोटिस आया कि कैंसिल हो गया। थोड़ा बुरा लगा पर ठीक है। कितने में दिए नोट्स अपने? मतलब नोट्स ऐसे ही वो नोट्स होते हैं तो लोग अच्छा मतलब कि लेने वाले भी बहुत। हाँ, मतलब कुछ तो मैंने जानते थे, उनको दे दिया मैंने, उन्हें मांग रहे थे मेरे से, बाकी कुछ तो मैंने स्टेशनरी पे दे दिया था। फिर जो भी हुआ ठीक है, घर गए, वहाँ पे मालूम पड़ा कि ये कैंसिल वगैरह हो गया है, तो कुछ नहीं, फिर थोड़ा सा दुख तो हुआ, बट ऐसे मिले वो वापस? नोट्स तो वापस नहीं मिले। नोट्स किसी को भी नोट्स वापस नहीं मिले? वो जो नोट्स दे दिए थे वो नोट्स वगैरह तो कुछ वापस नहीं मिले, मतलब तैयारी से मतलब ऐसा, मतलब ऐसे गए थे हम जैसे दीपावली की छुट्टियों पे जाते हैं ना 10 दिन के लिए, ऐसे होके आए। तो अभी तो ऐसा मतलब एलन की टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही थी, तो उसमें मैंने मतलब मैं अपनी तैयारी बता रहा हूँ, मैंने ऐसे तैयारी की है, टेस्ट देने जाता था, ओनली सवाल लगाता था, जिस भी सवाल का जो भी टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आता था उसके मैं या तो ऑनलाइन लेक्चर ले लेता या फिर किसी जो भी दोस्त था जिसके पास थे उससे मैं प्रोवाइड करा लेता था। ऐसे करता था, जहां मेरे को दिक्कत नहीं आती थी मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता था। आपने क्या किया, कहाँ से आए आप? मेरा नाम है मोहम्मद। बिहार से ना? पूर्णिया से? हाँ। पूर्णिया बिहार लाइन बाजार से है। मेरा 26 में 650 मार्क्स बन रहा था, तो काफी कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाएगा, लेकिन जब सुनने में आया कि पेपर ही कैंसिल हो गया काफी बुरा लगा मुझे। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो नीट पेपर जो लीक हो रहा है ये एक नेशनल इशू है, इसके लिए जो है हमारे गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। कि अभी आप देख सकते हैं एनजीओ जो है स्टेप्स ले रहे हैं, उनके लेने से नहीं होगा। मुझे लगता है जो गवर्नमेंट पावर में है उन्हें कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के फ्यूचर का सवाल है। कि आप जान सकते हैं इंडिया में जो रेशियो है डॉक्टर्स और पेशेंट का 1:811 का रेशियो है, तो डॉक्टर्स काफी कम है हमारे इंडिया में, तो हमारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और अगर ऐसा सिस्टम होगा कि करप्शन है, इसमें पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये फ्यूचर को डैमेज कर रहा है। आपको सॉरी आपसे बात पूरी नहीं हो पाई। हाँ, फिर नोट्स भेजते, फिर मेरे दोस्त थोड़े मतलब अपने अच्छे बनाए रखे दोस्त, तो उनने प्रिंट आउट करवा दिया उनके नोट्स वगैरह, उनसे पढ़ा वगैरह, और अभी ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, 2 दिन बाद फोड़ के आ जाएंगे एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आराम से। स्पिरिट सबको रखनी है, 2 दिन बाद एग्जाम में फोड़ के आ जाएंगे, है ना? कॉन्फिडेंस रखना है ना। आप कहाँ से? मैं विभूति चंद्र, मैं बिहार समस्तीपुर जिला से हूँ, और मैंने भी ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और पेपर अच्छा गया था, और जब ये कैंसिल हुआ तो बुरा तो लगा, और पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, बोला कोई नहीं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर से ट्राई कर सकते हैं। और वापस आए आप फिर यहाँ पे हॉस्टल में रहे और सारा सामान लेके आए? मैंने भी नोट्स और वो बुक सारी बेच दिए थे, बट नोट्स तो दोस्तों से लेकर के काम हो गया, और अभी टेस्ट दे रहे हैं तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। फिर से 2 दिन बाद देना है पेपर, अच्छी से जाएगी, और देखते हैं क्या होगा। फिर घर में दबाव है? नो मैम, वैसा कुछ नहीं है, बट ये चीज़ है कि जब मैं 11th में आई, प्रेप करना शुरू ही करा, 2024 था, उस साल भी पेपर लीक हुआ बट रीनीट नहीं हुई। फिर 2025 में अनएक्सपेक्टेड पेपर आया, काफ़ी टफ। फिर 2026 में ये हुआ, तो क्या गारंटी है कि आगे आने वाले साल में ऐसा कुछ ना हो? ये सिस्टम को आंसर करना पड़ेगा ये चीज़ का ना, कि मतलब बच्चे हर साल एक उम्मीद लगा रहे कि इस साल शायद अब पेपर में वो फेयर कंडक्ट हो, अच्छा दिखे, बट वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। 3 साल से लगातार कभी इतना टफ पेपर, कभी लीक, फिर अब लीक। आपका क्या सवाल है प्रशासन से? मैं यही एक सवाल लेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइक जो पावर में है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको एक
पर्टिकुलर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये मेरी गलती है, मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, जैसे इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हम काफी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी देखते हैं कि लाइक हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा मौका होगा उन्हें भी अपने आप को बताने के लिए कि हाँ, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके हित में काम कर रहे हैं और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उनको ये आगे सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए इस बात पे। आश्वस्त करने की जरूरत है, भरोसा दिलाने की जरूरत है, विश्वास जगाने की जरूरत है। जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो है, जो मेन गवर्नमेंट पावर में है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है इस बारे में। मुझे लगता है उन्हें एनटीए से सवाल करना चाहिए कि आगे भी ऐसा कुछ हो। तो मुझे लगता है एनटीए से ये जो नीट का लेने का जो पावर है, मेरा सवाल ये है कि वो एनटीए पे कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मेरा सवाल तो कुछ खत्म हो गए। सवाल तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, बट मेरे को बस गवर्नमेंट या जो भी एनटीए है, जो भी है, मेरे को बस उनसे इतना ही पूछना है कि इनको अपनी पावर पे या फिर अपने कार्य करने की क्षमता पे इनको अभी भी इतना विश्वास नहीं है कि ये लोग इन लोगों ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है 22 डेट तक। इन्होंने एयरफोर्स को बुलाया है पेपर पास कराने के लिए। जो भी इतना कराने के बाद भी इन लोगों को इतना विश्वास नहीं है कि ये अभी भी पेपर लीक होने से रोक सकते हैं। तो फिर इनको एग्जाम कराना ही नहीं चाहिए, एग्जाम कैंसिल ही कर दो, प्रॉपर ही बंद कर दो, पैसे से ही करो। पूरी तरीके से खुद वो इनसिक्योर हैं कि वो इस बार भी हो सकता है, इसलिए टेलीग्राम बैन कर चुके हैं, एयरफोर्स को भी ये उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। मतलब वो खुद ही इनसिक्योर है कि मतलब हो जाए कि नहीं अच्छा से, मतलब एग्जाम कंडक्ट हो पाए या नहीं, वो भी मतलब पूरे सिक्योर नहीं है। तो इससे चिंता है छात्रों में? चिंता तो है, लेकिन जैसे प्रशासन से मेरा सवाल है, तो मैं चाहता हूं कि कोई स्ट्रिक्ट नियम आए, क्योंकि जब किसी के मन में डर ही नहीं है, कल को मान लो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं लीक करवाने के, तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जेल भी होगी तो 1-2 साल बाद फिर मैं वापस बेल पे आ जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट मतलब लॉ होना चाहिए, और जिस प्रकार से देशद्रोह वाला एक वो लगाते हैं ना, उन पर वही लगाना चाहिए, ताकि उनको बेल ना मिले और उनके मन में एक डर हो। हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि छात्रों के बहुत कड़े सवाल हैं, बहुत ही ज्यादा आँख खोलने वाले, झकझोरने वाले कुछ बातें हैं, जवाब हैं। शायद कहीं ना कहीं देश का युवा सिस्टम से सवाल कर रहा है, एक आश्वासन चाह रहा है, एक भरोसा चाह रहा है, और उनको लगता है कि इस नाउमीदी में जब तक सियासतदान जो के बोल उनको आश्वस्त नहीं करेंगे और ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक यूं ही छात्रों का भरोसा सिस्टम से उठता रहेगा। जरूरत है कि सरकार इस पर कड़े कदम उठाए, ताकि इस तरह की जो घटना है जिसने बहुत सारी जिंदगियों को बिल्कुल उलझा के रख दिया, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। कुछ ही दिनों में नीट का पेपर दोबारा होना है। कोटा में ही अगर देखें तो लगभग 37,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, लेकिन अब उनकी संख्या कोटा में लगभग 21,000 है। तो इसके पीछे की वजह क्या है और बच्चों के बीच में उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पारिजात मिश्रा हैं, जो बहुत लंबे समय से, लगभग 27 साल उनको हो गए इसी डिपार्टमेंट में, करियर काउंसलिंग के हेड है वो यहाँ पे एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और 27 साल से इसी प्रोफेशन में बच्चों को मार्गदर्शन करना, ये काम करना बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण काम होता है, खासतौर से इस वक्त जब दोबारा उनको एग्जाम देना है। पारिजात जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। किस तरीके की मुश्किलें आपको लगता है इस बारी आपको अलग से देखने को मिली कि बच्चों को हैंडल करना, उनको समझाना? थैंक यू मैडम। देखिए, 15 तारीख को जब एनटीए ने अनाउंस किया था कि एग्जामिनेशन का डेट और बाकी सब चीजें दे दी थी, उसी के साथ में उन्होंने एक ऑप्शन और बच्चों को दिया था कि दे कैन चेंज द एग्जामिनेशन सिटी। काफी सारे बच्चे अपने घर पर थे और उनको लग रहा था ऐसा कि अब यहाँ पर आने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अपने सेंटर्स को चेंज कर दिया। लेकिन मैक्सिमम बच्चे, ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे थे जो डेडिकेटेड थे, जिन्होंने सोचा था कि हाँ हमको कुछ और बेहतर करना है, और उनके पास ये वाले जो 1 महीने के आसपास का जो टाइम पीरियड मिल रहा था, तो उसको देखते हुए वो बच्चे सब वापस कोटा आए। और कोटा आए तो मैक्सिमम हॉस्टल्स वाले थे या बाकी लोग थे, कोचिंग्स की बात हम करें, सभी ने उनको हाथों हाथ लिया और सबके लिए बेस्ट पॉसिबल जो भी फैसिलिटीज मिल सकती हैं यहाँ पर, वो सब प्रोवाइड की उनको।
टेस्ट यहाँ पर लगातार हो रहे हैं, उसके लिए कोई एडिशनल किसी से पैसे नहीं लिए गए। ये सब चीजें हैं जो हम लोग बच्चों के बेहतरी के लिए किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जाहिर तौर पे जब दोबारा एग्जाम देना हो तो फिर से क्लासेस आप अटेंड नहीं करेंगे, तो एक तरीके से आप लोग ने टेस्ट उनको दिलवाया। और कब तक ये टेस्ट चले? टेस्ट आज जैसे है लास्ट टेस्ट है, 2 दिन बाद एग्जामिनेशन है, तो आज एक टेस्ट लास्ट है और हर 3 से 4 दिन में इनके पीरियडिक टेस्ट लिए। बिसाइड दिस इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोगों ने कंडक्ट करी, छोटी छोटी क्लासेस जिन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। तो ओवरऑल आप ये मान के चलें कि बच्चों के लिए जो बेहतर हो सकता था इस पूरे महीने में वो सब यहाँ पर कंडक्ट किया गया। अच्छा, बच्चों की मनोदशा की बात करें, क्योंकि कई बच्चे, सभी बच्चे लगभग घर जा चुके थे, एक मेंटल वो होता है ना, टिक मार्क हो जाता है, एग्जाम ओवर हो गया है, कैसे उनकी काउंसलिंग? देखिए, मैक्सिमम बच्चों के अंदर इंट्यूशन ये था कि हम जब यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ पर आकर के पूरे दिन क्या करेंगे। तो पूरे दिन क्या करेंगे उसके लिए ऐप के ऊपर क्लासेस लगाई गई, फिजिकल क्लासेस लगाई गई और साथ में पीरियोडिक टेस्ट हुए। सारी चीजें एक साथ मिला करके हुई। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने घर पर रह करके उतना अच्छा एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल रहा था। इकोसिस्टम कोटा का इस तरह का है कि न केवल पढ़ाई बल्कि जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो सब चीजें एक साथ लेकर के चला जाता है, और जब ये सब चीजें सिंक्रोनाइज होती है तो अपने आप रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट जब आते हैं तो अपने आप फ्लो आता है। और कोटा का भी इसमें एक अलग मील का पत्थर कोटा ने हासिल किया हुआ है, जिस तरीके से टॉपर्स से लेके बच्चों का आना यहाँ पे, तो कोटा ने ये दिखाया है कि सबसे बेस्ट ब्रेन्स जो है पूरे देश के यहाँ पे। हाँ, डेफिनेटली इस बारे में हम यही कह सकते हैं कि पीछे के रिकॉर्ड्स को भी अगर हम देखते हैं को रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर हर साल कोटा के आते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ सिलेक्शन की बात ही नहीं करें, इसके अलावा भी जो चीजें होती हैं वो भी यहाँ पर बहुत बेहतरी से होती है। मेडिकल नहीं हुआ तो कोई और राहें, बहुत सारी चीजें आती हैं निकल करके, तो सभी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पर होती हैं। अगर बात करें तो अगले मतलब कि एग्जाम है, बच्चों की अभी क्या एंजाइटी है क्योंकि दोबारा एग्जाम देना है, कुछ आपने विशेष तौर से इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दिए हैं, और एक वो होता है ना, फोबिया होता है कि फिर से लीक हो गया तो? हाँ, थोड़ा सा बच्चों के बीच में ये अभी भी आशंकाएं हैं कि वापस से इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन हम भी अश्योर कर रहे हैं बच्चों के कि अब इंडियन डिफेंस सिस्टम इसके अंदर आया है तो पेपर लीक की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। आप इस चीज को मान के चलें कि जब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और सारी सरकारी मशीनरी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सभी चीजें बहुत अच्छे से होंगी। बच्चों को विश्वास रखना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप पे विश्वास रखें, अपने टीचर्स पे विश्वास रखें और अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखें। सब चीज बहुत अच्छे से कवर अप होगी। अभिभावकों को कुछ विशेष तौर से बताने का काम किया आप लोग ने, क्योंकि एक पूरा परिवार ही एग्जाम देता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बच्चा देता है, जो एंजाइटी होती है परिवार में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। न केवल बच्चा एग्जाम देता है बल्कि उसका पूरा जो पेरेंट्स हैं सभी लोग एक साथ उस चीज की मनोदशा से गुजरते हैं। हाँ, तो एक चीज और यहाँ पर निकल करके आती है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का अभी मनोबल को बनाए रखें, उनको प्रोत्साहित करें, जो चीजें वो चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो उसे करने दें। अपनी कोई भी चीज को थोपे नहीं कि तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए। मैक्सिमम चीज जो बच्चा चाह रहा है वो उसको करने देना चाहिए। बच्चा खुद इतना बड़ा है 17-18 साल का कि वो अपना भला बुरा समझता है कि उसको इस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या करना चाहिए, तो उसको प्रोत्साहित ही करें। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और ये थे डॉक्टर पारिजात मिश्रा, जो पूरी एक 360 डिग्री व्यू उन्होंने दिया कि किस तरीके से अब आने वाली जो अग्नि परीक्षा है उसको हैंडल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, कोटा आज तक।